नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। और डेली चार्ट पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पिछले 3 दिनों से, मतलब आज का दिन छोड़ दें तो पिछले 3 दिनों से मार्केट ने हमें एक बहुत अच्छी रेंज बना के दी है ना। मार्केट ने हमें एक बहुत अच्छी रेंज बना के दी है। हर बार मार्केट यही करता था कोशिश कि अपनी क्लोजिंग जो करता था वो पिछली वाली कैंडल के ऊपर कर देता था, मतलब उसके लो के ऊपर करता था। मतलब वो एक रेंज का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से बना रहा था। और आज अगर आप इस वाले कैंडल को देखोगे, आज के कैंडल को, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट ने यहाँ पे एक हमें नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया है और क्लोजिंग भी दी है। ये दोस्तों आज सुबह सुबह पहली बात तो जो ट्रेड लेने का वक्त था उस वक्त ही पूरा माहौल ख़राब हो गया, जब अचानक से निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत तेज़ी से जब गवर्नर साहब ने अपनी स्पीच सुनाना चालू किया और बैंक्स के बारे में बताना चालू किया, तो एकाएक बहुत तेज मूवमेंट आया। और उस समय सबको, जितने भी लोग लाइव पे थे, सबको ये रिकमेंड किया गया था कि प्लीज़ ट्रेडिंग से उतनी देर के लिए दूर रहें जब तक गवर्नर साहब स्क्रीन पे कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों ने सुना होगा वो बचे होंगे, जिन्होंने नहीं सुना होगा उनके साथ दुर्घटना हो गई होगी। फिलहाल चलते हैं अपने चार्ट पे और देखते हैं कि ये जो फॉर्मेशन हम लोगों को इतने दिन से जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, वो कुछ कुछ होता हुआ दिख रहा है। और आज मार्केट ने अपने इस रेंज के नीचे हमें यहाँ पे क्लोजिंग भी दे दी है। उस लिहाज से अब जो हमारा मार्केट रहेगा दोस्तों, जब तक हम इस रेंज के ऊपरी हिस्से को, और ये लेवल है तकरीबन, मैं लेवल बता देता हूँ, ये लेवल है 19,650। जब तक मार्केट 19,650 के ऊपर नहीं चला जाता, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 19,650 के ऊपर नहीं चला जाता, तब तक हम बाइंग को थोड़ा अवॉइड ही करेंगे। जब तक मार्केट काफ़ी डाउन साइड ना आ गया हो, कोई प्रॉपर प्राइस एक्शन पैटर्न ना बना रहा हो, कुछ इस प्रकार के बन रहे हो, पता चला मार्केट यहाँ से ब्रेक कर सकता है, थोड़े बहुत जो प्रॉफिट हम लोग स्कैल्पिंग में निकालते हैं, वो उस हिस्से के लिए आप सिर्फ बाइंग को ट्राई कर सकते हैं। अच्छी बाइंग, अच्छी हैवी क्वांटिटी में बाइंग आप तभी कर पाएंगे जब 19,650 के लेवल को क्रॉस कर देंगे। फिलहाल दोस्तों, जब तक हम मार्केट के इस कर्व, इस आर्च की तरफ हैं, है ना, आप लोग को याद आ रहा होगा, इस पे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है और काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। जब तक हम इस हिस्से की तरफ हैं, हमें बस मार्केट में एक काम करना है, वो है सेल ऑन राइज का। जब जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, हमें मार्केट को सेल करना है। ठीक है, जब तक हम इधर हैं, हम इधर से ऊपर होने लगे, अपने डायरेक्शन को चेंज कर दें, 19,650 को क्रॉस कर जाएं ऊपर की तरफ, हम अपने व्यू को तुरंत चेंज कर देंगे। देखिए, हम लोग एक ट्रेडर हैं, हम किसी एक व्यू पे स्टिक नहीं रहते हैं, और ये भी नहीं करते हैं कि हर 5 मिनट पर व्यू को चेंज कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। ये बस कुछ इस तरीके से है कि अगर हमें लगता है कि हाँ, यहाँ से मार्केट अपना एक पूरा हिस्सा कवर कर चुका है, अब दूसरी तरफ जा सकता है, तो हम दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। चलिए, फ्रेम को थोड़ा छोटा करते हैं और देखते हैं कि अगर 1 आवर के चार्ट पे आज हमें क्या देखने को मिला। दोस्तों, अगर आप एक, मतलब ध्यान दें, थोड़ा सा नज़र रखें इधर, तो इस हिस्से को देखने की कोशिश कीजिएगा, ये हिस्सा। ठीक है, अभी हम लोग ने बात किया था ना कि अब हमें किस तरफ ध्यान देना है, इस तरफ ध्यान देना, क्योंकि हमने एक रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक किया और क्लोज भी किया है। अगर हम इस तरफ ब्रेक कर रहे हैं, नीचे की तरफ ब्रेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक चीज़ नज़र आ रही है, ये देखिए आप, है ना, ये और कुछ ये नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, अगर इतने हिस्से को आप निगलेक्ट, मतलब मत देखें, इतने हिस्से को मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ, ये देखिए, इतने हिस्से को अगर आप ना देखें, तो यहाँ पे आपको एक ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन या एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन दिख रहा है ट्रेंड लाइन के ऊपर। ठीक है, इस हिस्से को अगर मार्केट ब्रेक करता है और ये हिस्सा जाके बन जाएगा, कौन सा, ये हिस्सा जाके बनेगा तकरीबन 19,460 के आसपास का। अगर मार्केट इसके नीचे उतरता है, एक चीज़ और, बस एक चीज़ और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये चीज़, इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एक प्रकार का गैप है जो कि मार्केट को सपोर्ट देने का काम कर सकता है ना। तो बेटर ये रहेगा, 19,460 को हम हटाते हैं
19,000, मतलब यहाँ से 19,420 410 यहाँ तक हो सकता है मार्केट हमें देखने को मिले। लेकिन इसके बाद आप इस चीज़ को समझिएगा कि 19,500 जितने पे भी हमें आज क्लोजिंग मिली, 1 मिनट में क्लोजिंग देख लेता हूँ। क्लोजिंग हमें मिली है 19,543 रुपये पे। उस लिहाज से अगर हम इस चीज़ को देखें, हमें जो भी ट्रेड अगर मिलते हैं नीचे की तरफ के, अगर इसको भी मार्केट ब्रेक करता है, नीचे की तरफ आता है और यहाँ तक अगर आ जाता है 19,004 410 420 तक के लेवल को, तो सबसे पहले प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन अगर उसके बावजूद मार्केट इसे ब्रेक करता है तो प्लीज़ एक रीटेस्ट का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा, उसके बाद इसे कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, चार्ट को अगर मैं थोड़ा सा छोटा करूं तो यहाँ पे आपको एक हिस्सा और नज़र आ रहा होगा, जो कि ये हिस्सा है दोस्तों। ये एक ऊपर का यहाँ पे गैप खाली है और इस हिस्से की अगर बात की जाए, है ना, इस हिस्से की अगर बात करें तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस, मतलब ऊपर की तरफ देखा जाए तो अगर यहाँ से मार्केट इसे ब्रेक करता है, कुछ इस फॉर्मेशन को कंसिडर करके अगर मार्केट ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ, है ना, ऊपर की तरफ दो रेजिस्टेंस, एक ये और एक ये। इसीलिए हमने कहा था कि 19,650 का लेवल, जब तक ये लेवल मार्केट पूरी तरीके से ऊपर क्रॉस ना कर जाए, रीटेस्ट करके दोबारा ना ऊपर की तरफ चलने लगे, मार्केट को बाय ऑन डिप्स का मत बनाइएगा, है ना, मार्केट को बाय ऑन डिप्स का मत बनाइएगा। नीचे की तरफ आपके पास बहुत अच्छा मौका है, इस तरफ अगर मार्केट उतरता है तो हम इस तरफ भी काम कर सकते हैं। ऊपर की तरफ दोस्तों फिर एक बार 19,650 के ऊपर मार्केट को पहले चले जाने दीजिएगा। एनालिसिस को बहुत बड़ा नहीं रखूंगा। आज सुबह सुबह ये जो कैंडल बनी ना, ये जो माफ़ कीजिएगा, ये जो हिस्सा बना था ना मार्केट का, ये उसने क्या किया, पूरी मार्केट को ही अंदर खत्म कर दिया, है ना, उसने मार्केट को अंदर ही अंदर क्या किया, पूरा खत्म कर दिया। इस तरीके से हमें यहाँ पे अगर तुरंत इमीडिएट बेसिस पे देखेंगे ना, तो हमारे पास एक ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है, ये ट्रायंगल पैटर्न किसी भी तरफ वर्कआउट कर सकता है। जिस हिसाब से डेली के चार्ट पे क्लोजिंग मिली है, नज़र थोड़ा सा नीचे की तरफ ही रखेंगे, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ जाता है, जब तक 650 का लेवल क्रॉस ना कर जाए, मत बैठिएगा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा एनालिसिस है कल के लिए, फ्राइडे के लिए। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा एनालिसिस। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।